गाइस वेलकम टू सनराइज क्लासेस। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस का जो प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स जो अपना आईएसएस का पेपर 1 होता है, स्टैटिस्टिक्स पेपर 1, उसको हम लोग कर रहे थे। ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। मैं सेट डी को सॉल्व कर रहा था और हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक, ध्यान रहे सेट डी मैंने बोल दिया है कि क्वेश्चन बुकलेट का जो सीरीज था वो सेट डी था, तो उस सेट डी का हम कर रहे थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर दिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन आपको हमारे बगल में दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। और जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, मतलब जो थोड़ा सा डीप नहीं, थोड़ा सा डीप, ज्यादा डीप नहीं, थोड़ा सा डीप नहीं गए होंगे, उनके लिए मुश्किल भी है। ठीक है, वो नहीं बना पाएंगे गारंटी। तो ये चीज है, मतलब जो बच्चे एवरेज होंगे वो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आपको मेरे बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा और उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ देखें, कहता है कि इफ एक्स वाई, है ना, एक्स और एक बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है। कहता है कि ये जो है बाईवेरिएट नॉर्मल है, BVN है ना, बाईवेरिएट नॉर्मल विथ 0 0 1 1 रो। ठीक है, ये दोनों कोरिलेटेड है, यहाँ दिख रहा है आपको। अब कहता है कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई। तो ये तो आपने ऐसे तो मतलब जनरली नहीं देखे होंगे, बट हमारे पास बहुत सारे ट्रिक हैं और उस ट्रिक का यूज करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे मैं कुछ और भी नाम लूंगा। ये नाम जो भी लूंगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम लूंगा, ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है। आपने नहीं पढ़ा है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। आप ज्वाइन कीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से और पढ़िए। ठीक है, नहीं तो फिर आप हमसे मदद मांगिए, हम हैं यहाँ। चलिए, तो इसका ऑप्शन कुछ दिया हुआ था, रूट अंडर रो, देख सकते हैं आपको बगल में दिख रहा होगा, पाई रो, रूट अंडर रो अपॉन पाई, रूट अंडर पाई इंटू 1 माइनस रो एंड रूट अंडर 1 माइनस रो अपॉन पाई। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से करूंगा सॉल्व। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, सबका प्रूफ नहीं दूंगा, बट हाँ जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बतलाते हुए चलूंगा। क्लियर है? चलिए सोल्यूशन देखिए जरा सा। आप मतलब कोई छोटी मोटी बुक भी पढ़ते होंगे, चीज तो समझते ही होंगे। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं जरा सा देखिएगा। 2 इंटू मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है। समझ रहे हैं? मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम ऑफ दो रैंडम वेरिएबल का मैक्सिमम, या दो फंक्शन का मैक्सिमम, ए और बी भी रहे, दो वैल्यू भी रहे, तो उसका भी मैक्सिमम अगर लेना है तो उसको उस दिस डिवाइडेड बाई 2 जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आप दो को इधर कर लीजिए और इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपके लिए लग रहा होगा कि सर अब तो इजी हो गया, सर अब तो कुछ करना ही नहीं है हमको, मतलब 2 तो खैर कांस्टेंट है, बाद में देख लेंगे, एक्स और वाई का सम का निकल जाएगा, नॉर्मल होगा, आपको पता ही है। हाँ ये फंस गया भाई, एक्स माइनस वाई का मॉड क्या होगा? एक्स और वाई तो नॉर्मल है, एक्स माइनस वाई तो ठीक है, एक्स माइनस वाई का मॉड देखना होगा। तो एक्स माइनस वाई तो नॉर्मल है, हमको पता है, लेकिन उस नॉर्मल का मॉड लेंगे, अगर एक्स फॉलो नॉर्मल तो मॉड एक्स क्या फॉलो करता है, ये देखना पड़ेगा हमें। वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है ये मैं बतलाते हुए चलूंगा। ठीक है, और उसका क्या एक्सपेक्टेशन होगा यही तो निकालना, इसी का तो एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आंसर हमारी बात, हमें काम से काम है ना, करकट से थोड़े काम है। चलो, कहता है कि नाउ एक्सपेक्टेशन में पता है कितना है, 0। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कितना है, 0। वेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ हो गया, एंड एक्स माइनस वाई का एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्स माइनस वाई फॉलो करेगा नॉर्मल विथ मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस वाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको निकाल लूंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से निकल जाएगा। और जरा सा देख लेते हैं सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्या होगा।
सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई -2 इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और कोवेरियंस का वैल्यू जो है आपको रो के टर्म में आ जाएगा, रो इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई जो होता है वो आपका कोवेरियंस होता है। तो रो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का वैल्यू दिया हुआ है 1 1, तो ये रो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा 1 + 1 -2 इंटू रो और सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, तो रो का वैल्यू 1, तो हो गया 1 + 1 -2, कितना हो गया, सॉरी 2 रो हो जाएगा ना, सॉरी फॉर दैट। तो ये 2 और -2 रो, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस रो, ये हो रहा है ना, 2 कॉमन हो गया इंटू 1 माइनस रो। क्लियर। अब देखिए क्या हो गया, हमने सिग्मा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकाल लिया। ये तो आपको आसानी से निकल जाएगा, इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमें मेनली इसका एक्सपेक्टेशन निकालना हमारा मेन काम है यहाँ पे। इसका तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई 0, बात खत्म, ये निकल गया, बात खत्म, वही आंसर होगा। तो हम लोग करते हैं, ये आप निकाल लिए, निकल चुका है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा, तो जरा सा एक रिजल्ट लिखिए, इसको लिख लीजिए पहले, मैं इसको मिटा करके और रिजल्ट लिखूंगा, फिर आपको बतलाऊंगा। इसको फटाफट लिखिए तो जल्दी। चलिए, सबसे पहले एक बात, एक इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस जो है वो दिल्ली बेस्ड कोचिंग सेंटर है। ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस और आरबीआई ग्रेड बी डीएसआईएम की तैयारी कराती है। हमारे यहाँ और भी एग्जाम्स लाइक आईआईटी जैम स्टैटिस्टिक्स, जो भी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एग्जाम्स हैं और सबकी तैयारी कराई जाती है, आईएएस स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल। तो आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ ऑफलाइन को, बट ऑनलाइन भी हमारे यहाँ की ऑनलाइन की क्लासेस जो होती है वो बड़ी मस्त होती है। तो आप चाहें ऑनलाइन लीजिए, आपकी सुविधा है, ठीक है, ऑफलाइन लीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन लीजिए जरूर, है ना। ध्यान रहे, इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो आपको करवाया जाएगा, जिस तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी, वो मोस्ट वेरीफाइड होगा। ध्यान रहे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट्स हम देते हैं, ठीक है। जितने दिन से हैं यार, एक बात बताओ, अब मैं 99 से तो हूं नहीं, 99 से नहीं हूं, मैं स्पष्ट कहता हूं। तो जब 99 से नहीं हो तो मेरे यहाँ रिजल्ट ऑब्वियसली 99 से, जहाँ जो भी अगर कोई इंस्टीट्यूट 99 से तो उससे कम होगी, नॉर्मल सी बात है। तो हमारा रिजल्ट रेस्पेक्टिवली देखो, क्योंकि हम 2019 से हैं और 2019 से जो हमने रिजल्ट दिया है दैट इज फैबुलस, है ना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना जानते हैं कि हमारे यहाँ अगर आएंगे तो रिजल्ट होगी। हाँ, डिपेंड करता है, आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, मैं आपसे मेहनत करवाऊंगा जरूर, है कि नहीं। तो हम आपको अच्छे से अच्छे तरीके से एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक गार्जियन की तरह समझा सकते हैं। उसके बाद क्या है, मेहनत तो आपको ही करना है कि नहीं। अब बट हाँ, इतना जरूर है कि रिजल्ट होता है और होगा, ठीक है। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन को बस समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अदरवाइज बनाते वक्त जो है इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रहता है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने जो बच्चों को पढ़ा दिया है, गारंटी कहता हूँ कि अगर मेरा बच्चा नहीं बनाया होगा ना तो उसका कान पकड़ के नहीं, ठीक है। चलिए, नाउ मॉड जेड इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ध्यान रहे, अगर एक्स माइनस वाई नॉर्मल है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉलोज हाफ नॉर्मल। अब ये आपने में से बहुत सारे लोग नाम सुने होंगे या नहीं पता नहीं, हाफ नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस वाई, है ना। अब देखिए इसका कैसे आया, तो कहता है कि वी नो दैट इफ एक्स फॉलोज ऑर्डिनरी नॉर्मल, है ना, जो आप लोग पढ़ते हैं सिंपल ऑर्डिनरी नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, देन y इक्वल टू मॉड x फॉलोज हाफ नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एंड पीडीएफ लिख देता हूं, इट्स पीडीएफ इज, देखिए आपके लिए इतना कर दिया हूं, अब इससे ज्यादा कहोगे सर पीडीएफ का प्रूफ दीजिए, तो जी आइए, है ना। चलिए, पीडीएफ इज एफ वाई सिग्मा इक्वल टू सिग्मा
रूट अंडर 2/पाई EXP माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ध्यान रहे यहाँ पे जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दोस्तों 12 सितंबर से, ध्यान रहे 12 सितंबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रही है मुखर्जी नगर में, ठीक है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्टार्ट हो रही है। आओ, बोल रहा हूं, इतना भरोसा रखो कि आपका रिजल्ट होगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप आइए, इस बात को गारंटी देता हूं यार, मतलब इतनी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम बाबू नूनू की तरह, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे हो। आप आओ, एकदम कन्वीनियंट लोकेशन है, मस्त एकदम दृष्टि IAS के बगल में, पढ़िए और रिजल्ट दीजिए, है ना। चलिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा जरा सा देखिए। x यहाँ पे x लिख दिया हो ना, एक्चुअली y हो जाएगा, क्योंकि y का है ना, तो y ग्रेटर देन 0 होगा, और y ग्रेटर देन 0 होगा, ये आपको पता है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं बतला देता हूँ, अब प्रूफ नहीं करूंगा, इसका जो होता है सिग्मा रूट अंडर 2/पाई होता है, इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ y। अब जाइए यहाँ पे, वो भी हाफ नॉर्मल है, सिग्मा स्क्वायर x माइनस वाई के थ्रू, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई क्या होगा बतलाइए। सिग्मा की जगह पे हो जाएगा सिग्मा x माइनस वाई, और सिग्मा का वैल्यू देखिए अभी क्या निकाला था हमने, तो वो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू था, हम सिग्मा का वैल्यू लिखेंगे, मतलब 2 इंटू 1 माइनस रो का रूट अंडर हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2/पाई से, क्लियर है। जरा सा देखिए क्या हो रहा है, और इसके साथ ही एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस वाई हो गया, तो हमें मैक्सिमम का निकालना था, x प्लस वाई और प्लस रूट अंडर समथिंग, ठीक है ये। अब देखिए क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है 2 इंटू 2, तो 2 बाहर, 2 बाहर, रूट अंडर 1 माइनस रो अपॉन पाई। आपको क्या निकालना था और हमें क्या, देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, आपको निकाल, आप क्या कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 इंटू मैक्सिमम ऑफ XY कर रहे थे, है ना, एंड उसका वैल्यू आ गया आपको 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस रो अपॉन पाई, ठीक है, यही आ गया ना, 2 से 2 कैंसिल, बात खत्म। आंसर देखिए तो कितना हो रहा है, 1 माइनस रो अपॉन पाई, आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर लीजिए, और यही आंसर सही है। ऑप्शन जो आपका सही है वो है डी ऑप्शन। देखिए मैं जो बतला दिया हूं, मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे इसका मतलब सॉल्यूशन, हाँ अब जरूर आ जाएगा सॉल्यूशन, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन था ये मुझे नहीं लगता। तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं ये बात गारंटी करता हूँ कि आज के बाद सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया होगा। तो ये रूट अंडर 1 माइनस रो अपॉन पाई था। अरे अगर एक आध को लोग कर दिए होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, टीचर के पास नॉलेज होता है इसके लिए, कोई भी टीचर दे सकते हैं, बट मतलब ऐसे एज यूजुअल बच्चे नहीं कर पाते हैं, बट हाँ हमने कर दिया है। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा ये बतलाइएगा। लेकिन हाँ मैं बतला दूं कि 12 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन वीकडेज में, तो आप लोग आइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।